दो नेत्र वाले लोगों को ठाकुर जी को वैसा दर्शन नहीं होता जैसा बिना नेत्र वाले सूरदास जी को होता है। असंख्य वैष्णव दर्शन करने जाते हैं श्रीनाथ जी का, लेकिन सूरदास जी बैठ करके पोशाक का वर्णन कर देते हैं, माला का वर्णन कर देते हैं, पाग का वर्णन कर देते हैं। लोग आश्चर्यचकित होते हैं कैसे कर देते हैं, और केवल एक ही उत्तर देते हैं, मेरे गुरु कृपा, गुरु कृपा। गुरु कृपा, गुरु के वचन के प्रति सत्य निष्ठा, गुरु के रूप के प्रति चैतन्य भाव, बस ये दो क्रिया एक शिष्य कर ले तो जीवन चैतन्य आनंदमय हो जाए। और गुरु करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु हैं, विश्वम विष्णु वशत्कारो, श्री गुरुदेव क्या करते हैं? चित्त में ठाकुर जी को प्रकट करते हैं और फिर उन ठाकुर जी का पालन पोषण कैसे शिष्य के द्वारा करवाना है ये सिखाते हैं, और फिर उन्हीं ठाकुर जी के द्वारा उस शिष्य का उद्धार कैसे कराना है, इसके हेतु भी श्री गुरुदेव हैं। ठाकुर जी को प्रदान करना, ठाकुर जी की सेवा कराना और उन्हीं ठाकुर जी के चरणार बिंदों से उद्धार कराना, ये गुरु की क्रिया है। और क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय, गुरु चरणार बिंद एक ऐसा आश्रय है जिस आश्रय में पहुंचने के बाद व्यक्ति सुन्न जैसा हो जाए। सुन्न मतलब फिर जीवन में आने वाली पीड़ाएं, जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की क्रिया आएगी तो सही, पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, व्यथित नहीं कर पाएगी। स्थितियां खत्म हो ऐसा नहीं है, पर स्थितियों से जूझना गुरुदेव के चरणारविंदों से आ जाता है। 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, मतलब ताप तो आते हैं पर ताप का होने वाला प्रभाव अनुभव नहीं होता। प्रमाण रूप में हम सूरदास जी की बात करते हैं, सहजोबाई की बात करते हैं, नाभा जी की बात करते हैं, पर अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण देखने हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण में भी कई उदाहरण हैं। हमारे पूज्य महाराज जी उदाहरण हैं गुरु कृपा का, हमारे पूज्य पिताजी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान उदाहरण हैं गुरु कृपा का, और आप सब उदाहरण हैं इस गुरु कृपा का। मैं उदाहरण हूं गुरु कृपा का। जीवन में आपत्ति, विपत्ति, संकट सबके आते हैं, कोई नहीं बचता इनसे। दुखालयम शाश्वतम, संसार दुखालय है, यहां सबके जीवन में दुख आता है, लेकिन गुरु कृपा उस दुख का अनुभव नहीं होने देती, उस अनुभूति से पीड़ित नहीं होने देती। ऐसे तापत्रय विनाशाय कृष्ण स्वरूप श्री गुरुदेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब प्रणाम करते हैं। और ये गुरु रूप में कौन है? जिनके चरणार विंदों में बैठे हैं ऐसे श्री अग्रदास जी महाराज, और उस परंपरा में वर्तमान विराजमान हमारे पूज्य महाराज जी, ये गुरु हैं। प्रथम श्लोक के भाव से पूज्य गुरुदेव भगवान को आचार्य चरणों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री जानकीनाथ भगवान की जय। अग्रदास जी का एक पद है, पूज्य महाराज जी प्रस्थान कर रहे हैं। इतना सुंदर मंच बना है और व्यासपीठ के पीछे दोनों युगल सरकार विराज रहे हैं, और श्री अग्रदास जी महाराज देख करके गा रहे हैं। आप सब हमारे साथ गाओ। आज इन दोन पे
स्थान पर हम लोग बैठे हैं, ऐसे श्री अग्रदास जी महाराज गा रहे हैं और मंच पर इतने सुंदर शोभायमान श्री सीताराम जी हैं, जानकी नाथ जी हैं। इन दोनों की रूप माधुरी, ये एक दूसरे को देख रहे हैं और हम इनको देख रहे हैं, और हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो आप कि आप इनको देख रहे हो। कल निवेदन करेंगे महाराज जी से कि हमारे लिए भी एक यहाँ दर्पण ऐसा लगवा दें कि हमको ये दिखते रहें, हम भी इनको देखते देखते आपको कथा सुना में। ये सौभाग्य आपको ही क्यों मिले, हमको भी मिलना चाहिए। श्री अग्रदास जी महाराज गा रहे हैं, सब लोग गाओ। आज इन दोन पे बलिहारी, आज इन दोन पे बलिहारी, श्याम गौर गलवैया दिए हैं, श्याम गौर गलवैया दिए हैं, श्याम गौर गलबाह दिए हैं, श्याम गौर गलबाह दिए हैं, यह छवि द्रगन बसैये, यह छवि द्रगन बसैये, आज इन दोन पे बल जइए, आज इन दोन पे बल जइए, आज इन दोन पे बल जइए, आज दोन पे तिरछे तकन हसन मृदु बोलनी, तिरछे तकन हसन मृदु बोलनी, तिरछे तकन हसन मृदु बोलनी, तिरछे तकन हसन मृदु बोलनी। श्री अग्रदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, तिरछे हसन, तिरछे तकन हसन मृदु बोलन। ठाकुर जी कैसे देखते हैं? बोले तिरछे देखते हैं, सीधे नहीं देखते हैं। इसमें भी कृपा मानी है। हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं कि बहुत बड़ी कृपा है कि ठाकुर जी सीधी दृष्टि से नहीं देखते। अगर सीधी दृष्टि से ठाकुर जी देख लें तो शायद जीवित रह नहीं पाएंगे, इसलिए ठाकुर जी ने तिरछे है कि फिर तिरछी दृष्टि से देखते हैं। वहां में भी हमारे रसिक जनन ने कितनों गायो कि ठाकुर जी आपकी तिरछी कटारी बहुत हृदय को विगलित कर देती है, पर ये कृपा है ठाकुर जी की कि ठाकुर जी सीधी दृष्टि से देख नहीं रहे हैं, तिरछी दृष्टि से देख रहे हैं। तिरछी तकन हसन मृदु बोलने, तिरछी तकन हसन मृदु बोलनी। लख सुनहिया हुल सैये, लख सुनहिया हुल सैये, ओ लख सुनहिया हुल सैये, लख सुनहिया हुल सैये। आज इन दोन पे बल जइए, आज इन दोन पे बल जइए, आज इन दोन पे बल जइए, आज इन दोन पे बल जइए। महाराज जी, आपने जो
सुंदर रचना करवाई है मंच की। मानो ऐसा लग रहा है कि श्री अग्रदास जी महाराज जी गा रहे हैं और अग्रदास जी का ही पद है, यहीं उपस्थित होकर व्यास जी से ही गब्बा रहे हैं। एक निवेदन है महाराज जी, एक बार आपकी कथा में ही देखा था कि यहाँ एक आपने प्रतिबिंब लगवाया जिसमें पीछे की स्वरूप दिख जाए। एक कृपा हम पे भी करवाई दियो कल कि एक ऐसा यहाँ दर्पण लग जाए कि ये हमें निहारे, हम इन्हें निहारे। तो बीच बीच में जब आप लोग इधर उधर देखोगे या उठ के जाओगे आओगे तो कम से कम हम इनको देख करके मन लगा लेंगे, ये तो देख रहे हैं, ये तो सुन रहे हैं। अग्र अली इन मृदु मूर्ति को, अग्र अली इन मृदु मूर्ति को, अग्र अली मृदु मूर्ति को, अग्र अली मृदु मूर्ति को। महाराज जी हमारे लिए तो मानो निधि मिल गई हमको। श्री अग्रदास जी के भाव और हमारे अष्ट सखाओं के भाव, हमारे ब्रज के रसिकन के भाव, शब्दावली देखिए आप कैसे शब्द हैं। अग्र अली इन मृदु मूर्ति को, अग्र अली मृदु मूर्ति को, हिय बिच कुंज बसई, हिय बिच कुंज बसई हो, हिय बिच कुंज बसई, हिय बिच कुंज बसई है। आज इन दोन पे बन जाए, आज इन दोन पे बन जाए, आज इन दोन पे बन जाए, आज इन दोन पे बन जाए। श्याम गौर गल बाह दिए हैं, श्याम गौर गल बाह दिए हैं, श्याम गौर गल बाह दिए हैं, श्याम गौर गल बाह दिए हैं। यह छवि द्रगन बसे, यह छवि गगन बसई है, आज इन दोन पे बल जाइए, आज इन दोन पे बल गई है। आज इन दोन पे बल जाइए, आज इन दोन पे बल गई है, आज इन दोन पे बल जाइए। आज इन दोन बोलो सीतारामचंद्र भगवान, श्री जानकीनाथ भगवान की। ऐसे रस में छके भय श्री अग्रदास जी महाराज कृपा करें, इस कथा के प्रसाद रूप में केवल रस ही प्राप्त हो, श्री प्रिया प्रियतम के नित्य निकुंज का रस प्राप्त हो, ऐसी भावना। तो गुरु के वचन सत्य, गुरु का स्वरूप चैतन्य, और तब शिष्य के जीवन में आनंद। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले ठाकुर जी को चित्त में उत्पन्न करना, उनके पालन की विधि बताना
और उनके माध्यम से शिष्य का कल्याण कराना। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों से मिलने वाली पीड़ा का विनाश करने वाले ऐसे श्री कृष्ण स्वरूप गुरु को हम प्रणाम करते हैं। आज भागवत जी का महात्म्य है, महात्म्य की चर्चा हम थोड़ी कर लें। प्रश्न पर शिष्य की स्थिति पता चलती है। आप सबको हमारी आवाज आ रही है ना? भाव से श्रवण कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम जिज्ञासा कैसी अपने चित्त में रखते हैं, उससे हमारी स्थिति पता चलती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कभी कभी विचार किया कीजिए कि आपके चित्त में जिज्ञासाएं कैसी प्रकट होती हैं। कभी कोई महापुरुष मिलेंगे, कभी कोई आचार्य चरण मिलेंगे, तो हम उनसे जिज्ञासा क्या करेंगे, वह स्थिति देखिए। संसारी स्थिति आती है, संसारी भावनाएं प्रकट होती हैं। हमारे घर की वृद्धि कैसी हो, बालक का कार्य अच्छा कैसे चले, इसका ब्याह कब होगा, या इसके घर में संतान कब होगी, या हमारे व्यापार में वृद्धि कैसी होगी। अगर ये जिज्ञासाएं ही चित्त में रहती हैं ठाकुर जी के सन्मुख और गुरु के सन्मुख, तो इस बात का प्रतीक है, बुरा नहीं मानिएगा, इस बात का प्रतीक है कि आप घोर संसार और घोर कलयुग के द्वारा ग्रसित हो चुके हैं। जब जब ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं या गुरु के सन्मुख जाते हैं, अपने आप को देखिए कि आपके चित्त में क्या प्रकट होता है। आप कहेंगे महाराज जी आपने ये तो बता दिया कि घोर संसारी व्यक्ति का लक्षण क्या है, पर घोर वैष्णव व्यक्ति का लक्षण क्या है? ध्यान से सुनिएगा। जब जब गुरु सन्मुख आएंगे और जब जब ठाकुर जी सन्मुख आएंगे, तब तब हृदय में शून्यता आ जाए, पता ही ना हो, विचार शून्य हो जाएं, शब्द खो जाएं। मुझे पता है कि महाराज जी बैठे थे तो मैं कैसे बोल रहा था। सन्मुख महाराज जी विराज जाएं, सन्मुख गुरुदेव आ जाएं, सन्मुख आचार्य चरण आ जाएं, तो अपनी सारी योग्यताएं भूल जाए। एक पद है ना, लगन लगी घनश्याम की जाहे, उसमें एक अंतिम अगला भाव है कि पैर धरते कहीं है पर जाता कहीं और है, क्रिया करना कुछ जाते हैं पर होती कुछ और है। ये बौड़ायापन चित्त में आ जाए, ये अस्थिरता चित्त में, अस्थिरता विचलित करने वाली नहीं, अस्थिरता ऐसी मतलब कुछ व्यवस्थित करने जा रहे हैं पर अव्यवस्थित सा हो जाता है, पर कर नहीं पा रहे हैं, ये स्थिति बन जाए तो समझो कि वैष्णव है। सोच के बैठा था गुरु आएंगे तो ये पूछूंगा, ठाकुर जी के सामने जाएंगे तो ये पूछूंगा। मैं कहा करता हूं कि एक कीर्तन बहुत प्रसिद्ध हुआ, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो घर ये बनाएंगे, राम आएंगे तो दीप जलाएंगे। पर वास्तविकता ये है कि राम आएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। विदुरानी कुछ नहीं कर पाई है। ठाकुर जी पहुंच गए हैं, बिन बताए द्वार पर खड़े हो गए हैं। विदुरानी पाटा उल्टा धर दे रही है, फल का छिलका खिला रही है, फल दूर फेंक रही है। ये स्थिति बनती है जब ठाकुर जी सन्मुख आते हैं, तो जब गुरुदेव सन्मुख आते हैं तो आपकी चित्त की स्थिति अगर पता करनी हो तो गुरुदेव के सन्मुख जाकर के अपने चित्त का अनुमान लगाइए कि क्या सोच रहा है, क्या विचार आ रहे हैं। उससे पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। कुछ कह ना पाए, शब्द ना बन पाए, तब समझो कि हाँ ये है एक वैष्णव लक्षण। 88,000 सौनिकादि ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज के सन्मुख एक ऐसा प्रश्न प्रकट करते हैं। अब देखो एक और बात, गुरुदेव के सन्मुख, ठाकुर जी के सन्मुख कुछ निकलेगा नहीं मुख से, लेकिन अगर प्रयास करके निकलेगा भी तो ऐसा प्रश्न प्रकट होगा जिससे सबका कल्याण हो, बताने वाले का भी, सुनने वाले का भी, पूछने वाले। हम तो अपने आप को वैष्णव श्रेणी में मानते नहीं, पर
इतने रसिकों के और वैष्णवों के सन्निधि हमको मिल जाती है गुरु कृपा से, हम तो बस उनकी वार्तालाप ही सुनते हैं। पूज्य महाराज जी के संग रहते हैं, हमारे पूज्य गोवत्स महाराज जी के संग रहते हैं, पूज्य महाराज जी के साथ में रहते हैं, तो बस हम कुछ नहीं पूछते, ना मैं कुछ बोलता, मैं बस देखता और सुनता ही रहता हूं कि किस किस स्थिति के वैष्णव आते हैं और क्या क्या जिज्ञासाएं प्रकट करते हैं। और उनकी जिज्ञासा से पता चल जाता है कि ये वैष्णवता है। सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज के सन्मुख प्रश्न कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। कैसा प्रश्न है? हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र एक ऐसा साधन बताइए जिस साधन से कृष्ण प्राप्ति शीघ्र हो जाए। हम आप सब लोगों ने कितनी बार अपने गुरुदेव से यह जिज्ञासा प्रकट की होगी कि हे गुरुदेव, भगवान श्री जानकीनाथ जी हमको कब मिलेंगे, हमें बताओ। नहीं करी होगी। हमें श्री राधा रमण लाल कब प्राप्त होंगे, ये जिज्ञासा हमने अपने आप से पूछी है। अंतिम बार कब की थी? ठाकुर जी से, अपने गुरुदेव से। नहीं करते हम। लेकिन यहां पहली बार सूत जी आए और सौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसा साधन बताइए जिससे कृष्ण मिल जाए, जिससे कृष्ण प्राप्ति हो। श्रीमद् भागवत कई धाराओं में चलती है, उसमें एक धारा प्रश्न और उत्तर की भी है। श्रीमद् भागवत भक्ति सिखाती है, श्रीमद् भागवत वैष्णवता सिखाती है, तो श्रीमद् भागवत जिज्ञासा प्रकट करना भी सिखाती है। सीख करके जाया कीजिए, अपने सदगुरुदेव के सामने ऐसी जिज्ञासाएं प्रकट किया कीजिए। अब हमारी सुनी सुनाई बात कहीं आप लोग अपने गुरुदेव के पीछे पड़ जाएं कल से, गुरुदेव ठाकुर जी कब मिलेंगे, बस ऐसा नहीं। प्रस्तुतिकरण में कुछ तो नवीनता होनी चाहिए। आपके जिज्ञासा में, आपके भाव में कुछ नवीनता होनी चाहिए। ऐसे नहीं बस सीधे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, तो गुरुदेव भी सीधा सीधा उत्तर ही देंगे। लेकिन उसमें कुछ नवीनता होगी, कुछ आधुनिक। और ये नवीनता आधुनिकता विचार से नहीं आएगी। वास्तव में कृष्ण प्राप्ति की इच्छा होगी तो जिज्ञासा अपने आप नवीन हो जाएगी। जिज्ञासा में कुछ ऐसा पुट लगेगा कि गुरुदेव को बताना पड़ेगा कि कृष्ण प्राप्ति कैसे होगी। भावना प्रकट करो चित्त में और फिर जिज्ञासा करो। सौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि भगवान कृपा करके हमें बताइए कि कृष्ण कैसे मिलेंगे। तब जी सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं खलु कीरेण भाषितम्। प्रश्न ही ऐसा किया गया था कि उत्तर में ठाकुर जी ही दे दिए। उत्तर नहीं दिया, ठाकुर जी दिए हैं। कितनी अच्छी बात है कि जिज्ञासा ऐसी करो कि गुरुदेव उत्तर ना दें, ठाकुर जी को ही दे दें। और यहां सूत जी महाराज ने उत्तर नहीं दिया है, ठाकुर जी दे दिए। बोले क्या कह रहे हैं? इस संसार रूपी काल के सर्प के मुख में हम सब लोग ग्रास के रूप में बैठे हैं। वो काल रूपी व्याल अपना मुख बंद करे, उससे पहले पहले श्रीमद् भागवत की सन्निधि ले लो। श्रीमद् भागवत की सन्निधि, एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आचार्य चरण भी कह के गए, महाराज जी भी कह के गए, और हम भी कहेंगे। आपको ये बात माननी पड़ेगी। जैसे लोग टेंटू गुदवा लेते हैं फिर वो जीवन भर रहता है, ऐसे इस बात को भी अपने चित्त में धारण कर लीजिए, जीवन भर रहे।
श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मतलब श्री कृष्ण की प्राप्ति है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना, इसका मतलब साक्षात ठाकुर जी को श्रवण करना है। यहां से नीचे उतरवे के बाद हमसे आप कछु बोलो, जो मन चाहे बोलो, हमारी सुनो मत सुनो, पर यहां बैठने के बाद जब बोले तो यही समझ लियो ये तो माइक है लाला, पीछे बैठे ठाकुर जी या माइक को आश्रय लेकर के हमसे वार्ता कर रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं, हमसे चर्चा कर रहे हैं। और उस भाव को पूर्णतया स्वीकार कर लीजिएगा। श्रीमद् भागवत, अब भागवत का महात्म्य ही तो बताया जाना है कि भागवत इतनी श्रेष्ठ क्यों है। सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, भगवान हम आपसे कह रहे हैं कि कृष्ण कैसे मिलेंगे, आप कह रहे हैं भागवत जी की सन्निधि ले लो, क्या भागवत जी में इतनी सामर्थ्य है कि वो कृष्ण प्राप्ति करा दें? सूत जी महाराज कहते हैं, बोले भागवत जी की सामर्थ्य मत पूछिए हमसे। बोले भागवत जी की सामर्थ्य कैसी है? बोले भागवत जी की सामर्थ्य कैसी है? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एक ही वाक्य में कहते हैं, आपको जीवन में कुछ प्राप्त होता है वो आपके भाग्य से मिलता है। हमें कुछ भी मिला भाग्य से, अच्छी पत्नी मिली तो भी लोग कहते हैं हमारा भाग्य अच्छा था, ऐसी पत्नी मिली। अच्छे बालक मिले तो हमारा भाग्य अच्छा था। संपत्ति प्राप्त हुई, भाग्य अच्छा था। गुरुदेव मिले, भाग्य अच्छा था। सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। लेकिन एक बात प्रमाणित रूप से समझ लीजिए, एक जन्म के भाग्य से श्रेष्ठ पत्नी मिल सकती है, 2 जन्म के भाग्य से श्रेष्ठ संतान प्राप्त हो सकते हैं, पर अनेक जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तब श्रीमद् भागवत की कथा मिलती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आप कहोगे महाराज जी भागवत के वक्ता हैं इसलिए आप ऊंची ऊंची बातें करते हैं। हम ऊंची बात नहीं कर रहे हैं, हम तो जो लिखा बता रहे हैं आपको। अब सोचिए महाराज जी, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत, इतने जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तब भागवत जी मिलती हैं। कथा सुनाने वाले वक्ता के कितने जन्मों के भाग्य होंगे कि उसको हर दिन कथा में ही रहना है। कुछ दिन पहले हमने पूज्य हमारे महाराज जी से निवेदन किया, हमारे महाराज जी अगर संबंध शब्द आवे ना तो आप पूज्य अग्र मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी को ही लीजिएगा। हमारे महाराज जी, इस शब्द से ही बस समझ जाए उनके लिए संकेत है। तो हम हमारे महाराज जी से एक दिन पूछ रहे हैं, मैंने महाराज जी कथा कहते कहते इतनी व्यस्तता हो गई है कि बस चलते ही जा रहे हैं, कथा करते ही जा रहे हैं, ना घर में जा पाते ना कोई समय दे पाते, आदि आदि इतनी व्यस्तता हो गई है महाराज जी, इसका क्या संकेत समझें? महाराज जी का उत्तर इतना अद्भुत था। देखो, प्रश्न ऐसा करो कि गुरुदेव आपको ठाकुर जी के दर्शन करा दें। महाराज जी ने उत्तर क्या दिया? बोले देखिए व्यास जी, संसार के लोगों को 365 दिन में अपने 24 घंटों में, उसमें भी रात्रि निकाल दो तो दिन में ठाकुर जी के लिए जैसे तैसे समय निकालना पड़ता है। 24 घंटा में से कितना समय ठाकुर जी को देता होगा एक सामान्य जीव? बहुत अति प्रपन्न होगा तो 1-1.5-2 घंटा देता होगा, और सामान्य दिनचर्या में जीने वाला व्यक्ति 10 मिनट देता होगा, 15 मिनट देता होगा। दुनिया के लोग अपने व्यस्ततम जीवन में से ठाकुर जी के लिए समय निकालते हैं, पर ठाकुर जी ने आपको तो ऐसे कान पकड़ के बैठा रखा है कि तोय मुंह से फुर्सती नहीं है, तू संसार के लिए समय निकाल, तू पूरे दिन मोह में ही रहे, मेरो ही चिंतन करतो रहे, तू मोए चिंतन किए बिना कछु कर ना सके। कितनी बड़ी कृपा। 365 दिन में अगर हमसे पूछा जाए, महाराज जी से पूछा जाए, व्यासों से पूछा जाए कि आप ठाकुर जी को कितने कितने दिन याद करते हो, तो हर दिन ही याद करते हैं।
उसमें पूछा है संसार को कितना समय देते हो, तो 365 में से 65 भी नहीं निकलेंगे, 30 ही निकलेंगे, 25 ही निकलेंगे, 20 ही निकलेंगे, इतने दिन ही दे पाते हैं। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत की प्राप्ति कितने जन्मों के पुण्य से होती है, श्रोताओं को, वक्ताओं का तो कितना पुण्य होगा, कितने युगों के पुण्य होंगे तब जाकर के वक्ता के रूप में मिले। और फिर उसमें भी कथा दिल्ली में हो, बंबई में हो, जयपुर में हो, कहीं भी हो, उसकी योग्यता अपनी, रहवासा धाम में हो, और वो भी पहले साकेत प्रयाण उत्सव में हो, तो मेरे भाग्य की तो सराहना नहीं है। किसी के कितने जन्मों के पुण्य तब भागवत मिली, किसी के कितने युगों के पुण्य तब भागवत मिली। हमारे तो कल्पों के पुण्य होंगे तभी हमको श्रीमद् भागवत जी मिली है, और ऐसी जगह सुनाने का अवसर मिल रहा है, ऐसे श्रोता मिल रहे हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक बात तो निश्चित है कि आप स्वीकार नहीं करते हैं भागवत जी को, भागवत जी चुन के बुलाती हैं, और उसमें भी सुनने वाले हजारों होते हैं, अनुगमन करने वाले तो बहुत कम ही होते हैं। हजारों लोग यहां इकट्ठे हो जाएंगे, पर वार्ता पर अनुगमन करने वाले तो कुछ ही निकलेंगे, और जो अनुगमन कर रहे हैं वही चुने गए हैं भागवत जी के द्वारा। भागवत की महिमा बताने लगे, देवताओं को भी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत की कथा। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, भगवान देवताओं को भी दुर्लभ कैसे हो सकती है, कृपा करके हमें बताओ। तब कहा कि श्री सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो देवता अमृत कलश लेकर के गए, लेकिन तदा देवांजहासः। सुखदेव जी महाराज बोले, भैया भागवत जी की तुलना आप स्वर्ग के अमृत से नहीं कर सकते। स्वर्ग का अमृत सामान्य नहीं है, अमृत शब्द सुनने में सामान्य है, अमृत शब्द की महिमा बहुत सामान्य लगती है। विचार कीजिए, जिस अमृत को प्रकट करने के लिए देवता और दैत्यों को समुद्र मंथन करना पड़ा, भगवान को कच्छप बन करके पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करना पड़ा, वो अमृत सामान्य हो सकता है? इतने परिश्रम के बाद अमृत प्रकट हुआ, और उस अमृत को लेकर के देवता खड़े हैं। और शुकाचार्य जी कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचार्येवं तदा देवांजहासः। ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। बोले, अरे कांच और मणि की कैसे तुलना हो सकती है? श्रीमद् भागवत और स्वर्ग के अमृत की तुलना कैसे हो सकती है? आदान प्रदान कैसे कर सकते हो आप? और देवताओं से कहा, लेके जाइए इसको यहां से, इसके बदले कथा नहीं मिलेगी आपको। यहां ये बात निश्चित होती है कि श्रीमद् भागवत जी के लिए कोई मूल्य नहीं हो सकता। कई बार वक्ताओं को, कई बार व्यासों को जो तिलक आदि करके आप जो प्रदान करते हैं, वो भी केवल पत्रम पुष्पम के समान ही है। श्रीमद् भागवत जी की तुलना में आप कुछ नहीं दे सकते। गोपियां कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीरेडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जिस परब्रह्म परमात्मा को
आदि कवि ब्रह्मा कहते हैं, श्रुतिम परे स्मृतिम परे भजन्तु भव भीता नीतिम परे, अहम तो नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसता। जिनके लिए नारद जी कहते हैं कि हम भी नहीं पहचान पा रहे, रुद्र कहते हैं हम भी नहीं पहचान पा रहे, गोपियां कहती हैं उन ठाकुर जी को शब्दों की पुड़िया में बंद करके व्यास लोग दे देते हैं, ऐसे समझा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं कि ठाकुर जी हमारे ही हो गए, ठाकुर जी दिख गए हमको। हे भूरिदा जना, हे व्यासों, हम आपको प्रणाम करते हैं। जिनकी गमता, जिनकी योग्यता में बड़े बड़े देव भी अपने आप को हारा समझते हैं, उन ठाकुर जी को आप शब्दों से समझा देते हो, धन्य है। ऐसी भागवत की कथा कहने वाले वक्ताओं की महिमा गाती हैं गोपियां, और फिर भ्रमर गीत में गाली भी देती हैं वक्ताओं को, बोले इन्हीं की कथा सुन सुन करके हम लोग ऐसे हो गए। पर स्वर्ग के अमृत के आगे भागवत जी की योग्यता बहुत महान है। नहीं दिया, जाइए, लौट जाइए, देवता वापस लौट गए, ऐसी भागवत की योग्यता। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ गए, तब बद्रीनाथ में सनत कुमारों ने उनके मुखमंडल को देख करके पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हो, आपकी चिंता का कारण क्या है। तब उन्होंने बताया कि मैं पृथ्वी पर गया था, लेकिन सब जगह जब मैंने व्यथित स्थिति देखी मैं बहुत व्याकुल हो गया, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन गया, वृंदावन जाके मैंने आश्चर्य देखा, एक युवती की गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। परिचय पूछने पर पता चला कि वो युवती भक्ति है और उसकी गोद में 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, हम हर कथा में लगभग एक बात कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य की परिभाषा नहीं समझ पाए हम लोग। जो बहुत शास्त्रों का विद्वान है उसको तो हमने ज्ञानी मान लिया, और जब जो सब छोड़ छाड़ के बैठा है उसको हमने वैरागी मान लिया। पर वास्तविकता ये नहीं है। अगर सब शास्त्रों का ज्ञाता ज्ञानी कहलाता है, रावण को खूब आता था सब कुछ, एक से एक वाणी प्रस्तुत करता था, लेकिन वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी का तात्पर्य सब जानने वाला नहीं होता, जो प्राप्त है उस प्राप्त से विवेक बुद्धि प्रकट करना, ये ज्ञानी का लक्षण होता है। हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी अभी सन्मुख नहीं है, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूं। तो सन्मुख विराज जाएंगे तो फिर मैं उनकी तरफ देख भी नहीं पाऊंगा, तो आपको देख के बोलना पड़ेगा। क्या ज्ञान में वो अग्रगण्य हैं, वैराग्य में भी अग्रगण्य हैं, योग्यताओं से परिपूर्ण हैं। जैसे हनुमान जी के लिए कहते हैं अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, सब कुछ है उनके पास, ऐसे हमारे महाराज जी सब कुछ। लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद भी विनम्रता देखिए, इतनी योग्यताएं होने के बाद भी विनम्रता देखिए, इतनी पदवी होने के बाद भी विनम्रता देखिए। यही है असली ज्ञान, कि जहां योग्यताओं से परिपूर्ण होने के बाद भी योग्यता छलके ना, दिखे ना, छुपी रहे गौड़ अंदर, उसे ज्ञानी कहते हैं। कई ज्ञानियों का स्वरूप ही ऐसा होता है कि स्वरूप से ही पता चल जाता है कि ये ज्ञानी हैं। महाराज जी, कई ज्ञानी, उनका स्वरूप ही ऐसा होता है, उनका आभा मंडल ही ऐसा होता है, जब वो सभा में आते हैं तो पता चल जाता है कि कोई ज्ञानी आए हैं। कई विरक्त वैरागियों के स्वरूप से ही पता चल जाता है कि विरक्त हैं, वैरागी हैं, त्यागी हैं। पर अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति सभा में आ जाए और पता भी ना चल पाए कि ये ज्ञानी है, वो ज्ञानी। अत्यंत वीतराग, अत्यंत श्रेष्ठ भी सभा में उपस्थित हो जाए और पता ना चल पाए, ये उसकी योग्यता है। ज्ञान का मतलब बहुत जानकारियां होना नहीं होता है। ज्ञान का मतलब विवेक बुद्धि जागृत होना, सही गलत की पहचान होना, यह ज्ञान है। और वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता है।
वैराग्य का मतलब सब कुछ सन्मुख होते हुए भी उन पे मन की गमता ना जाना, ये वैराग्य होता है। प्रस्तुत हो गया सब कुछ आपके सामने, लेकिन फिर भी हृदय व्याकुल नहीं हुआ, व्यथित नहीं हुआ, ये वैराग्य। हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज कहां अकबर से लेकर के मधुकर शाह तक द्वार पर आकर के प्रस्तुत हो जाते थे, सब कुछ देने के लिए तत्पर खड़े रहते थे। पर स्वामी जी महाराज के चित्त में केवल श्री प्रियालाल जी विराजमान है, श्री कुंज बिहारी विराजमान है, और कहीं स्थिति गई नहीं। हमारे श्री कुंभनदास जी, द्वार पर राजा खड़ा है, संपत्ति देने के लिए खड़ा है, पर श्री कुंभनदास जी की स्थिति में तो केवल ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी को छोड़ वो मन और कहीं जाता नहीं। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुण, सब लोग गाओ। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। यह मूरत खेलत नैनन में, यह मूरत खेलत नैनन में। ये वैरागी का लक्षण है। मीराबाई कहती हैं, बाला मैं वैरागण हूंगी। कैसी वैरागण? ऐसी वैरागण, चाहे दुनिया की कितनी योग्यताएं प्रस्तुत हो जाएं, पर हमारी स्थिति क्या? ओ यह मूरत खेलत नैनन में, यह मूरत खेलत नैनन में। यही हृदय में ध्यान हो, यही हृदय में ध्यान। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। और ओ चरण रेणु चाहत मन मेरो, चरण रेणु चाहत मन में। ओ चरण रेणु चाहत मन मेरो, चरण रेणु चाहत मन में। यही दीजिए दान, यही दीजिए दान। ओ यही दीजिए दान, ओ यही दीजिए दान। हाँ, कृष्ण दास को जीवन गिरधर, कृष्णदास को जीवन गिरधर। कृष्ण दास को जीवन गिरधर, कृष्णदास को जीवन
गिरधर हे गुणगान, मेरे तो गिरधर गुणगान, मेरे तो गिरधर हे गुणगान, मेरे तो गिरधर ही वैरागी भक्त का लक्षण। एक बात हम कह दें, हम कथा ना यहाँ आचार्य चरणों को सुना रहे हैं और पता नहीं क्यों हमको बार बार ऐसा भाव आता है कि श्री जानकी नाथ जी, श्री अग्रदास जी महाराज, आचार्य परंपरा के सब संत जन ही सुन रहे हैं, तो पद पदावलियों का कभी मुख पर अगर भाव भी आ जाएगा तो हम गा ही देंगे, आपको भावे चाहे नहीं भावे। इसलिए आप लोग ऐसा विचार नहीं कीजिएगा कि इतने पद क्यों गा रहे हैं, हम तो गाएंगे, खुली छूट मिली है, सौभाग्य मिला है, तो ऐसे भाव तो प्रस्तुत करने। वैरागी व्यक्ति का लक्षण क्या है? ये लक्षण है, चाहे जो प्रस्तुत हो जाए पर मेरे तो गिरधर ही गुणगान, यह मूरत खेलत नैनन में, यही हृदय में ध्यान। हमारे ओरछा के श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने के बाद में जिज्ञासा प्रकट की कि मुझे हितरवंश महाप्रभु जी से मिलना है। तो किसी ने भीतर से आकर के कहा कि महाप्रभु जी तो अभी प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो हरिराम व्यास जी बोले प्रसाद भी सिद्ध करते रहेंगे और मेरी जिज्ञासाओं का समाधान भी करते रहेंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो ये बात जाकर के किसी ने श्री हितरवंश महाप्रभु से कह दी कि ऐसे ऐसे हरिराम व्यास जी आए, नाम तो उनका था ही, सब जगह जानते थे लोग, और कहा कि वो कह रहे हैं कि प्रसाद भी बनाते रहे, मेरी जिज्ञासा का समाधान भी करते रहे, मुझ पे अब रुका नहीं जा रहा है। तो महाप्रभु जी ने कहा उनको भीतर बुला लाओ, रसोई की दहली पे बाहर बैठा दो। तो हरिराम व्यास जी जैसे ही आकर के बैठे तो यहां क्या देखा कि श्री हितरवंश महाप्रभु चूल्हे पर रखी हुई सामग्री को नीचे पधरा करके चूल्हा ठंडा कर रहे थे, मतलब सामग्री अधूरी ही उतार दी उन्होंने। तो हरिराम व्यास जी देख करके चिंतित हो गए, बोले भगवान जय जय, मैं तो चाहता था कि आप प्रसादी सिद्ध करते करते मेरे जिज्ञासाओं का समाधान कर देते, पर ये तो मुझे ऐसा लगता मैंने विक्षेप किया, आप प्रसादी बना रहे थे और आपने प्रसादी नीचे पधरा दी। हितरवंश महाप्रभु का उत्तर ऐसा था कि हरिराम व्यास जी जीवन भर के लिए फिर वृंदावन में ही रम गए। क्या उत्तर दिया? बोले कि आपके लिए भोजन बनाना हाथ की क्रिया होगी, पर मेरे लिए तो मन की क्रिया है। आपकी जिज्ञासा का उत्तर देना भी मन से होगा और भोजन भी मन से बनेगा। अब मन एक है, मैं दो जगह कैसे लगाऊं? अगर आपकी जिज्ञासा का उत्तर देना है तो मैं प्रसाद नहीं बना पाऊंगा। मन एक है, उसको दो कैसे बांटूं मैं? या तो आपकी जिज्ञासा पहले बताऊंगा या प्रसाद पहले बताऊंगा। ये हाथ की क्रिया नहीं हो सकती है, ये मन की क्रिया है। ये उत्तर पाते ही प्रणाम करके हरिराम व्यास जी बोले बस मिल गया उत्तर। बोले नहीं नहीं पूछ लीजिए। बोले नहीं नहीं, जीवन के जितने संशय थे सबका समाधान हो गया एक ही बात से। और उसी समय जाके हरिराम व्यास जी 5 बैलगाड़ी पोथी भर के ले गए थे वृंदावन, सबको जमुना जी में बहा दिया। सबने कहा बोले किसी के काम आ जाएंगी, बोले हमारी नहीं आई तो किसी और के कहां आएंगी। बोले कैसे फिर क्या होगा? बोले केवल गुरुदेव की एक वाणी ने हमारा जीवन में इतने ग्रंथों का अवलोकन करने के बाद भी वो प्राप्त नहीं हुआ जो गुरुदेव की एक वाणी से हो गया। समझ में आई बात? एक वैरागी का लक्षण क्या है? यह मूरत खेलत नैनन में, यही हृदय में ध्यान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। वैरागी का मतलब सब छोड़ छाड़ करके एकांत में रहे वो नहीं, सबके बीच रहते हुए भी कृष्ण ना तजे, वो वैरागी है, वो विरक्त है।
सबके बीच रह करके भी नेत्रों में कृष्ण है, कर्ण में कृष्ण है, हृदय में कृष्ण है, विचारों में कृष्ण है, वो वैरागी है, वो विरक्त है। ये भक्ति के दो पुत्र हैं बंधुओं, ज्ञान और वैराग्य। और जब तक ये दोनों चित्त में विराजमान नहीं होंगे, भक्ति प्रसन्न नहीं कर पाएगी, भक्ति आनंदित नहीं कर पाएगी। और इन दोनों की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है? बोले श्रीमद् भागवत की कथा। 5 प्रकार के यज्ञ हैं और इन 5 प्रकार के यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं, उनमें सर्वोपरि यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञों में भी अनेक प्रकार के ज्ञान यज्ञ हैं, एकमात्र कथा भागवत की थोड़ी है, कई सारे ज्ञान यज्ञ हैं। उन ज्ञान यज्ञों में भी सर्वोपरि कौन सा है? तब कहते हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिभिः। सुखदेव जी के द्वारा निश्रित जो भागवत की कथा है, ये ज्ञान यज्ञ सर्वोपरि है। और इसी ज्ञान यज्ञ से ज्ञान और वैराग्य दोनों प्रतिष्ठित होंगे। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी हमने ज्ञान और वैराग्य के पीछे कुछ भाव कहे। सीधी बात क्या है? ज्ञान है लेकिन प्रेम में ओतप्रोत नहीं है, तो वो ज्ञान गुण बन जाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा। वैराग्य चित्त में है लेकिन प्रेम से युक्त नहीं है, तो वो वैराग्य भी केवल एक योग्यता बन जाएगी, भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगी। इसलिए ज्ञान और वैराग्य प्रेम से युक्त होने चाहिए, तभी भगवत प्राप्ति संभव है। अब श्री हनुमान जी महाराज, अभी आज प्रथम दिन है, आज तो हम महात्मा सुना रहे हैं, कल से हम श्री राघव जी की निकुंज लीलाएं भी सुनाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, बल में अग्रगण्य, सब में अग्रगण्य, दासत्व में अग्रगण्य, पर श्री हनुमान जी महाराज प्रेम में भी अग्रगण्य है। जैसी संध्या, अभी जो बाहर का मौसम हुआ है ना, जैसा अभी वातावरण हुआ है संध्या का, ये संध्या होती हनुमान जी का रुदन होना प्रारंभ हो जाता था, रोने लग जाते श्री हनुमान जी महाराज। क्यों? बोले अब रात हो जाएगी, अब राम जी जो हैं वो अंतःपुर में चले जाएंगे, अब वो निकुंज में चले जाएंगे, मैं उनको कैसे देखूंगा? दिन भर तो राम जी मुझे दिख रहे थे, पर रात्रि में तो वो सहचरियों के मध्य में श्री जानकी जी के पास चले जाते हैं और कनक भवन में हमारा प्रवेश तो नहीं है। तो संध्या होते ही हनुमान जी रोते और गुरु परंपरा का पाठ करते, गुरुदेव से प्रार्थना करते, क्यों सूर्य नारायण आप अस्ताचल को मत जाइए, क्यों आप अस्त हो गए तो राम जी अंतःपुर में चले जाएंगे और फिर हमको रात भर दर्शन नहीं होगा राम जी का। अब देखिए, ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम की स्थिति है, अत्यंत ज्ञानी श्री हनुमान जी महाराज, लेकिन कैसे प्रेम में छके हैं कि उनको रात बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि दरस बिन दूखन लागे नैन, बिना देखे दूखने लगते हैं नेत्र श्री हनुमान जी के, और प्रतीक्षा करते हैं, रात भर रुदन करते हैं कनक भवन के बाहर बैठ करके, कब सूर्य उदय हो और कब राम जी। और जैसे सूर्य की प्रथम किरण आती है, हनुमान जी नृत्य करते हैं, अब राम जी आएंगे, अब देखूंगा मैं उनका मुखमंडल। ये ज्ञानी की स्थिति है, प्रेम युक्त ज्ञानी ऐसे ही होते हैं। वही हनुमान जी फिर कुछ समय बाद चारुशिला जी के रूप में अंतःपुर में विराजे, रात्रि का वियोग नहीं सह पा रहे हैं। कहने का अभिप्राय, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है, भक्ति है, अगर प्रेम का पुट नहीं है ना, तो जैसे लवण बिना बहु व्यंजन, जैसे बिना नमक की सब्जी, उसमें गरम मसाला तो पड़ा है, हींग तो पड़ी है, नींबू तो पड़ा है, पर नमक नहीं डाला है, तो सब्जी का स्वाद कितना भी योग्य क्यों ना बनाई हो, अच्छी नहीं लगती। ठीक वैसे ही हम में योग्यताएं अनेक हैं, पर प्रेम का पुट नहीं है।
तो वो योग्यता भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगी। श्रीमद् भागवत ज्ञान देती है, वैराग्य देती है, पर प्रेम सहित। इसलिए यहां से मिलने वाले ज्ञान और यहां से होने वाली विरक्ति से भय नहीं है, भगवत प्राप्ति होगी। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ की प्रधानता बताई और ज्ञान यज्ञ में भी श्रीमद् भागवत की कथा की प्रधानता बताई। नारद जी महाराज थोड़ा संकोच कर रहे थे, थोड़ा उनको विश्वास कम हो रहा था। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने भागवत जी की महिमा बताई। वेद और भागवत में अंतर कितना है? सनत कुमार कहते हैं, बोले भैया भूख लगेगी तो फल को ही खाना पड़ेगा, वृक्ष खाने से पेट नहीं भरेगा, दांत भी टूट जाएंगे, कसैला हो जाएगा, पेट भी नहीं भरेगा। जबकि उस फल को रस देने वाले, रूप देने वाले वो वृक्ष ही है, पर वृक्ष से पेट नहीं भरता। ठीक वैसे ही वेद वृक्ष हैं और उनका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। भागवत रस भी देती है। देखो श्रीमद् भागवत क्या क्या प्रदान करती है। सबसे पहला भागवत रस प्रदान करती है, और रस कैसा कि एक बार ये रस लग गया तो फिर कोई और भाएगा नहीं। दूसरा, श्रीमद् भागवत रसमालयम। दूसरा, श्रीमद् भागवत संसार के प्रति जो हमारी भूख है उसको क्षुधा निवृत्त कर देती है, वो भूख को शांत कर देती है। फिर ना देखने की इच्छा, ना पाने की इच्छा, ना डोलवे की इच्छा, फिर तो एकांत की इच्छा होगी। ज्यादा आपकी इंद्रियां जो एक्टिव रहती है ना, ये सब एक समान हो जाएंगी भागवत जी की कृपा से। और क्षमा कीजिए, खूब भागवत सुन लें लेकिन जीभ पे कंट्रोल नहीं आया, खूब भागवत सुन लें लेकिन इंद्रियों पे वश नहीं आया, भागवत जी की कृपा वही नहीं अभी। भागवत जी की कृपा है जाएगी तो फिर ऐसे ही है जाओगे, जो मिल जाए बस पाने के लिए चाहिए, जैसो मिल जाए बस रहवे के लिए चाहिए, जो हो जाए उसमें व्यवस्थित रहने की आप स्थिति ढूंढोगे, ये भागवत जी की कृपा होगी। श्रीमद् भागवत की कृपा। तो भागवत क्या है? रस प्रदान करती है, संसार की क्षुधा निवृत्त करती है, और फिर किसी सुंदर फल को पाने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वो तो तनिक एक बिंदु है, उसका सिंधु प्रदान करती है। और सिंधु प्रदान करके एक बीजारोपण करती है। उस बीजारोपण से एक और वृक्ष प्रकट होता है, उस वृक्ष में अनेक फल प्रकट होते हैं, जिन फल को ग्रहण करके अनेक लोग भी उस रस का और उस स्वाद का आस्वादन कर पाते। मीराबाई अकेले रस में छकी नहीं रही, अपने हृदय में एक ऐसा वृक्ष प्रकट किया जिसमें असंख्य फल प्रकट हुए। आज तक लोग उस रस का आनंद ले रहे हैं। सूरदास जी एक वृक्ष प्रकट किया चित्त में, उस वृक्ष पर ऐसे फल लगे, आज तक लोग उससे आस्वादित करके आनंदित हो रहे हैं। हमारे रस से हम ही आनंदित हो रहे हैं, कोई और आनंदित हो नहीं रहा है। इसका मतलब अभी बीज मिला नहीं है हमको। पूज्य महाराज जी के लिए हम कह सकते हैं कि पूज्य महाराज जी के चित्त में वृक्ष प्रकट हुआ और उस पर फल लग गए। हम आप सब लोग उस रस को लेकर के वो सुख जो महाराज जी अनुभव करते हैं वो हम भी कर रहे हैं, जो आचार्य चरण करते आए वो हम भी कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत क्या देती है? रस देती है, संसार की क्षुधा निवृत्त करती है, और तीसरा एक बीज देती है जिससे वृक्ष प्रकट होकर के अनेक फल प्रकट हो, सबको सुख मिले। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकार नाशम विधाय तदो दयते विवेक।